स्टडी इनोवेशन रिसर्च में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। विक्रमादित्य जिनका असली नाम चंद्रगुप्त टू था और ये बेटे थे समुद्रगुप्त के। क्या थे? सन थे, सन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे आपको, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एक भाई था, बड़े भैया, उनका नाम था रामगुप्ता। रामगुप्ता किंग रामगुप्ता थे, राजा थे ये भी। और इनका युद्ध हुआ रुद्रसिम्हा से। ये दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में रामगुप्ता हार गए, डिफीटेड। रामगुप्ता हार गए। एज पर कंडीशन रामगुप्ता को अपनी पत्नी को रुद्रसिम्हा को हैंड ओवर करना था। कि पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी यह अत्यंत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। तो इस लड़ाई में हारने की वजह से इनको, रामगुप्ता को, ध्रुव स्वामिनी को रुद्रसिम्हा को हैंड ओवर करना था। तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप भाभी को मत ले जाइए, मैं अपनी एक दासी को लेकर जाता हूँ और अब तो भाभी को उनके पास नहीं भेजना होगा। तो विक्रमादित्य अपनी एक दासी को लेकर जाते हैं, अपनी दासी को लेकर जाते हैं रुद्रसिम्हा के पास और उनका वध कर देते हैं रुद्रसिम्हा को, और अपनी भाभी को बचा लेते हैं उसके पास जाने से। उसके बाद वो जब रुद्रसिम्हा का वध करके वापस आते हैं रामगुप्ता के पास, अपने बड़े भैया के पास, तो फिर वो अपने बड़े भैया का भी वध कर देते हैं और अपने बड़े भैया को मार के अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेते हैं, मैरिड विथ ध्रुव स्वामिनी। अब ये तो इनकी स्टोरी थी लड़ाई का, इनके भैया का। आगे हम लोग इनके बारे में महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में आते रहता है कि इनको इतना फेमस क्यों कहा जाता है, इतना क्यों फेमस है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो थे, इनके समय में मगध, इनका साम्राज्य का नाम था मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य के ये राजा थे और इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये कैपिटल था। पाटलिपुत्र को भी क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न पटना। मॉडर्न पटना हम लोग जिसको बोलते हैं, वही है इनका कैपिटल था ये पाटलिपुत्र। क्या था ये? कैपिटल। मगध के ये राजा थे और इनका राजधानी था पाटलिपुत्र। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये पूरी दुनिया में, इनका जो मगध साम्राज्य था, पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल और समृद्धशाली राज्य था। मतलब पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, द मोस्ट प्रॉस्पेरस प्लेस इन द वर्ल्ड। ये क्या था? मगध था। और इनके बारे में जानते हैं, मगध के बाद, इनके पूरी दुनिया में खुशहाल होने के बाद, इनके जो कहा जाता है कि इनके 9 रत्न हुआ करते थे। इनके पहले ये राजा थे जो 9 रत्न, हम लोगों ने 9 रत्न के बारे में सुना है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में ही जाना गया कि 9 रत्न इनके दरबार में थे। और इनको हम लोग और क्या कहते हैं? विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इनको दिखाया गया है, सोने एक सिक्का निकाला गया था और उस पे ये शेर के ऊपर बैठे दिखाई देते थे। ये शेर पे बैठे हैं, ठीक है। इनका अगर सिक्का देखोगे, अगर कोई सिक्का है पुराने जमाने का किसी म्यूजियम में, वो अगर शेर के ऊपर बैठे हुए लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है,
तो वो सिक्का विक्रमादित्य के समय का ही चलाया हुआ सिक्का है। ठीक है, ये विक्रमादित्य का सिक्का है। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां की क्योंकि बहुत ब्रेव थे और इन्होंने पूरे साका किंगडम पे कब्जा कर लिया था। यानी साका जो किंग्स थे, साका किंग्स, उनके साम्राज्य को भी इन्होंने कब्जा कर लिया, इसलिए इनको सकारिया भी कहा गया। सकारिया, ठीक है, सकारिया भी इनको कहा गया। और इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, वेरी हैंडसम। दैट्स वाई इनके बहुत सारे देयर वाज अ सेवरल मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज एज वेल एज इंडियन। जैसे इनके बहुत सारे मैट्रिमोनियल रिलेशन थे, जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो था इनका रिलेशन था वो नागा किंगडम से था। नागा प्रिंसेस से इन्होंने शादी कर लिया था, तो एक इनका नागा के साथ रिलेशनशिप था। दूसरा, इनके बारे में और लोग कहते हैं कि इनका जो कब्जा था वो दो आत्माओं के ऊपर था, स्पिरिट्स, 2 स्पिरिट्स थे। ऐसा मान्यता है कि 2 स्पिरिट्स के ऊपर इनका कब्जा था, जिनका नाम था ताल एंड बेताल। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी। ताल बेताल जो आत्माएं थी उन पे इनका कब्जा था, जो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इनको ताल बेताल आत्माएं इसको देती थी, ऐसी मान्यता है। इतने महान और इतने फेमस थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए। ऐसे ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखा था जिनके नाम आज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके नाम भी पूछे जाते हैं कि ये किसके समय के थे। जैसे कि पहला नाम हम लेना चाहेंगे आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर जो थे वो इन्हीं के समय के थे। इन्हीं के दरबार में वो रहा करते थे। कौन रहा करते थे? आर्यभट्ट, एस्ट्रोनॉमर। इससे भी बड़ा बात एक और बताते हैं, कालिदास का नाम आपने सुना होगा। कालिदास कौन थे? इनको क्या कहा जाता है? कालिदास इनके कवि थे, इनके ही दरबार में रहा करते थे और इनको कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सरकारी एग्जामों में भी पूछा जाता है। शेक्सपियर को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, आर्यभट्ट भी जो थे वो तो क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। वो भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे और इन्हीं के समय से थे। और कालिदास जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो भी इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। और कालिदास ने क्या लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था मेघदूत। मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। आता है ना क्वेश्चन, मेघदूत की रचना किसने की? हु इज द राइटर ऑफ मेघदूत? तो द कालिदास was the writer of Meghdut and he belong to the reign of विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त II। इनका और एक नाम क्या है? चंद्रगुप्ता II। चंद्रगुप्त II क्यों नाम है इनका? क्योंकि ये ग्रैंडसन थे। किसके? विक्रमादित्य जो थे वो ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त के, इसलिए उनको चंद्रगुप्त II कहा गया। किसके बेटे थे अभी बताए थे? समुद्रगुप्त के बेटे थे। तो कालिदास भी इन्हीं के समय के थे राइटर, बहुत बड़े राइटर। अपना नाम सुना होगा, बहुत बड़े राइटर हैं। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसके अलावा एक और थे जिनका नाम आपने सुना होगा, ब्रहमीरा। ब्रहमीरा बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। ये भी इन्हीं के समय में आए थे। ठीक है, ब्रहमीरा भी इन्हीं के समय में थे। एस्ट्रोलॉजर भी इन्हीं के समय में, फेमस आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर भी इन्हीं के समय में, और फेमस राइटर कालिदास भी इन्हीं के समय में आए थे। और एक बात बताते हैं इनके बारे में कि आपने नाम सुना होगा फाहान का। कौन थे फाहान? मैंने सुनते हैं बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीसीएस के एग्जाम में भी आता है, और जो स्टेट बुक्स है या सीबीएसई के बुक्स है तो उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें भी ये आता है। हमेशा आता रहता है कि फाहान चाइनीज पिलग्रिम्स। फाहान चाइनीज पिलग्रिम्स थे। चाइनीज पिलग्रिम्स, ठीक है, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे।
सबसे पहले आने वाले चाइनीज पिलग्रिम्स यही थे, विक्रमादित्य के शासन में आए थे। जो ये चाइनीज पिलग्रिम किसके शासन में? विक्रमादित्य के शासन में। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फाहान थे चाइनीज पिलग्रिम वो किसके शासन में आए थे? तो वो विक्रमादित्य के शासन में ही आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाहान के बाद इनको और कई इनके बारे में है बताते हैं, जैसे कि फाहान तो आए थे, साथ में इनके नाम का मतलब आपको बताते हैं। इनको विक्रमादित्य क्यों कहा गया? ठीक है, और कुछ भी तो बोल सकते थे। तो विक्रमादित्य का मतलब होता है, विक्रमादित्य का मतलब बताते हैं, इसका मतलब होता है द पावर ऑफ सन, पावर ऑफ सन। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम का मतलब है पावर ऑफ सन, मतलब सूर्य की शक्ति। ठीक है, जिसको पराजित करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, या यूं कह सकते हैं कि इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसीलिए इनको नाम दिया गया विक्रमादित्य द पावर ऑफ सन। ठीक है, तो ये कितने सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से, विक्रमादित्य के बारे में जान गए। पूछता है कभी कभी ये क्वेश्चन भी कि विक्रमादित्य किसका नाम था, या फिर चंद्रगुप्त टू का किसका नाम विक्रमादित्य है? तो चंद्रगुप्त टू का ही विक्रमादित्य नाम है। फिर पूछता है कि फाहान जो थे वो किसके शासन में आए थे? तो विक्रमादित्य के शासन में आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछता है कि कालिदास जो थे राइटर वो किसके शासन में आए थे, किसके शासन में से बिलोंग करते हैं? तो वो क्या बोलोगे तुम लोग? तो वो भी विक्रमादित्य ही बोलना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए। विक्रमादित्य एक बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को जो भी मैंने बताया सब आता है, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन, और गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो आता ही आता है, इससे तो एकदम आना ही आना है, फिक्स रहता है 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते ही हैं। तो ठीक है, आज का टॉपिक यही था हमारा विक्रमादित्य। और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी इन एजुकेशन रिसर्च को। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।